कि पधारो। पत्र पढ़ करके उद्धव जी ने सुनाया। परस्पर विचार करके भगवान द्वारकाधीश कृष्ण सज्जनों आए हैं हस्तिनापुर। पांचों पांडव भाइयों के साथ परस्पर बैठ करके यज्ञ की चर्चाएं आरंभ हुई। भगवान ने कहा, दादा बात एक ऐसी है कि यज्ञ राजसूय तब तक सफल संपन्न नहीं हो पाएगा जब तक दिग्विजय नहीं होगी। इसलिए भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव चारों भाइयों को चार दिशाओं में दिग्विजय के लिए भेजा जाए। भीम पूर्व दिशा में गए, अर्जुन उत्तर दिशा में, नकुल सहदेव पश्चिम और दक्षिण में गए। आपको कह दूं, तीनों भाई विजय प्राप्त करके तीन दिशाओं से लौटे, लेकिन पूर्व में भीमसेन को विजय प्राप्त नहीं हुई, क्योंकि पूर्व दिशा में मगध नरेश जरासंध निवास करते हैं। भीमसेन को विजय प्राप्त नहीं हुई। भगवान ने कहा, दादा चिंता की बात नहीं है, जो पूर्व में जरासंध है ना, ये ब्राह्मणों का बहुत बड़ा भक्त है। एक युक्ति मेरे पास है। हाँ कहो केशव। कल मैं और दादा भीम और अनुज अर्जुन, हम तीनों ब्राह्मण का वेश धारण करके इस जरासंध के द्वार पर जाएंगे। और दादा भीम, उस समय आपको एक युक्ति बता दूं, आगे बढ़कर अपने भिक्षा के पात्र में उस बलवान जरासंध से द्वंद्व युद्ध की कामना कर लेनी है। जब आप द्वंद्व युद्ध मांगोगे, भिक्षा में लड़ोगे, तो तुम्हें विजय प्राप्त होगी, ऐसा मुझे विश्वास है। भगवान ने युक्ति बताई। भगवान आज ब्राह्मण का वेश धारण करके अर्जुन और भीम के साथ सीधे पहुंच गए मगध नरेश जरासंध के द्वार पर। बहुत विक्षाम देही आवाज लगाई, जरासंध द्वार पर आए। क्या तुम में भिक्षा के पात्र में आज मेरा द्वार पवित्र हो गया, आप जैसे विप्र का दर्शन करके आदेश कीजिए। भगवान ने सत्य तुरंत इशारा किया, किसको? भीमसेन को। भीमसेन दादा जल्दी आगे बढ़ो। और तुरंत भीमसेन 2 कदम आगे बढ़े और बढ़कर के भीम ने, राजन युद्धम नोते ही राजेंद्र वशो यदि मन्यसे, यदि आपको भिक्षा देनी है तो हमें आपसे ज्यादा कुछ नहीं, केवल द्वंद्व युद्ध चाहिए। ब्राह्मण के वेश में ये द्वंद्व की कामना, ये ब्राह्मण का स्वभाव नहीं, धर्म नहीं, ये तो क्षत्रियों का स्वभाव है। युद्ध करना कौन है ब्राह्मण के वेश में? नहीं पहचान पाए भीम को, अर्जुन को। जो दृष्टि पहुंची द्वारकाधीश श्री कृष्ण के ऊपर, अरे श्री कृष्ण को कौन नहीं पहचानेगा? उनकी तिरछी कटाक्ष, उनकी तिरछी चितवन, जो जरासंध ने देखा श्री कृष्ण को, अरे भगोड़े पहचान गया। मथुरा की रणभूमि को छोड़ करके समुद्र में छुपकर स्वर्णमयी द्वारिका के बीच पहचान गया, ये तेरे साथ कौन है? ये तेरे कोई और नहीं, बुआ के बेटे हैं, ये भीम है, ये अर्जुन है। मैं चाहूं तो मेरे द्वार पर हो, तुम तीनों को पकड़ लो, बंदी बना लूं, लेकिन मैं ब्राह्मण के वेश का भी आदर करता हूं। याद रखना मेरे बंधुओं, देवी और माताओं, वेश की भी पूजा है, वेश का भी आदर है। हमें वेश का आदर करना चाहिए, कभी उसका अपमान नहीं करना चाहिए। जरासंध ने आज ब्राह्मण का वेश देखा है, अर्जुन, भीम और श्री कृष्ण के अंग पर उस वेश का आदर किया है कि मैं वेश का आदर करता हूं। जाओ भीम, हमने तुम्हें द्वंद्व दिया है, ऐसी कथा। दोनों ओर से शंख बजे हैं, गदा युद्ध आरंभ हुआ, गदा आकाश में गिर गई। जरासंध ने पटक कर भीमसेन को जमीन पर, संध्या के समय शिविर में आए भीमसेन, केशव, हाँ दादा भीम, एक बात पूछूं? जरासंध पर जब मैं प्रहार करता हूं तो किसको चोट लगती है? और मेरी क्या दशा हो रही है? मेरा अंग प्रत्यंग टूट रहा है। भगवान अंतर्यामी अंदर मुस्कुराए, कहना मैं जानता हूँ बड़ा अभिमान है ना अपनी भुजाओं पर,
एक एक भुजा में 10-10 हजार हाथियों का बल है। बड़ा अभिमान है अपनी भुजा पर बल पर। और मैं कई बार आपको इस सत्र में कह चुका हूँ कि भगवान आपका सब कुछ सहन कर सकते हैं, आपकी ईगो अभिमान को भगवान सहन नहीं कर सकते। भीमसेन को अपने बल का अभिमान, इसलिए भगवान ने कहा कोई बात नहीं दादा, कल जब आप लड़ो तो कल मुझे मुड़ करके देख लेना, आपको वही युक्ति बताऊंगा और आपको विजय मिलेगी। दूसरे दिन भीमसेन और जरासंध परस्पर द्वंद्व लड़ने लगे। अब पिटते पिटते चोट खाते भीमसेन को रात की बात याद आई। कृष्ण ने कहा था कि पिट कर लड़ते मेरे को मुड़ करके देख लेना। जैसे भीमसेन ने रथ पर विराजे भगवान की ओर झांका, भगवान ने अपना मुख मोड़ लिया। अरे मेरे को तो कहा था राग कि मुड़कर देखना, मैं युक्ति बताऊंगा और मैं यहाँ पिट रहा हूँ, चोट खा रहा हूँ और तुम मुंह मोड़ रहे हो। चोट खाते भीमसेन ने सज्जनों बंधु दूसरी बार भगवान की ओर झांका और भगवान ने दूसरी बार भी अपना मुंह मोड़ लिया। अब तो भीमसेन खींच गए, बोले कृष्ण अभी जरासंध बाद में मरेगा, आज रात्रि मैं तुमको छोड़ने वाला नहीं हूँ। मेरे से कहा था मैं युक्ति बताऊंगा और मैं पिट रहा हूँ, तुम मुंह मोड़ रहे हो। अंतर्यामी भगवान समझ गए अब दादा भीम का अभिमान टूट चुका है, लाओ अब कृपा करो। तीसरी बार चोट खाते उदास मन से भीमसेन ने जो पीछे की ओर मुड़ करके भगवान की ओर झांका। तुरंत द्वारिकाधीश भगवान कृष्ण ने भीमसेन को आंखें मिलाई और आंखें मिला करके जमीन से एक तिनका उठाया, दिखाया, ऐसे दो टुकड़े कर दिए, दायां बाईं ओर और बायां दाईं ओर फेंक दिया। इस संकेत को भीमसेन समझ गए। तुरंत भीमसेन ने अपने दोनों पांव जरासंध के एक पांव पर, दोनों हाथों से जरासंध की दूसरी पांव पकड़कर लकड़ी की तरह चीर दिया, दायां बाईं ओर और बायां दाईं ओर फेंक दिया। विजय प्राप्त हो गई। जरा नाम की राक्षसी से जन्म था। इस जरासंध का मध्य का भाग इसका जुड़ा हुआ था। विजय हुई है। आज राजसी यज्ञ की तैयारियां हुई है और आपको कह दूं, अग्नि पूजन की जब बात सामने आई तो नकुल ने उठ करके कहा सभा के बीच, इस सभा में यदि अग्नि पूजन की युक्ति कोई है तो द्वारिकाधीश कृष्ण है। इतना सुनते ही इसी सभा में दमघोष के पुत्र शिशुपाल, वही शिशुपाल, मत भूल जाइएगा, जो कल कुंडीपुर में पहुंचे थे राजकुमारी रुक्मिणी के लिए, आज वही शिशुपाल इस सभा में है। जो शिशुपाल ने सुना सिंहासन से खड़े हो गए। क्या कहा नकुल? और मैं सबको पूछता हूं, इस सभा के बीच कोई कहीं का चक्रवर्ती है, कोई कहीं का राजा है, कोई कहीं का राजकुमार है। इस भगोड़े काले कृष्ण का अग्र पूजन। और सज्जनों आज शिशुपाल ने बोलो ना, अपशब्द पर अपशब्द, गालियों पर गालियां, गालियों पर गालियां। ध्यान देना, कौन है श्री कृष्ण? गंभीर हो जाइए। सुदर्शन चक्र के रहते हुए भी 99 गाली सुन सके, उनका नाम है श्री कृष्ण। जिनके पास सुदर्शन चक्र है, जो संकेत पाते ही प्राण ले सकता है, सुदर्शन के आगे कौन बचेगा? लेकिन सुदर्शन के होते हुए भी जो 99 गाली सहन कर सके, सुन सके, उनका नाम है श्री कृष्ण। यही तो एक मैसेज है। 99 गाली पूरी हुई। भीमसेन ने कहा क्या कर रहे हो कृष्ण? बोले गाली मुझे दे रहा है, तुम्हें नहीं। इसकी मां को मैंने वचन दिया था 100 गालियों तक सुनूंगा, बस उसके बाद क्षमा नहीं दूंगा इसको। जैसे ही आज 99 गाली पूरी हुई, भगवान सिंहासन से खड़े हुए और अपनी बाईं भुजा उठा करके शिशुपाल को ऐसे सावधान किया, शिशुपाल बस
अब आगे मत बढ़ना। लेकिन शिशुपाल कहा माने स्वैग भक्ति गुणई ही न सपर्याम गमनहति। अरे ग्वाले सर्प की तरह से इधर उधर विचरण करने वाले इतना सुनना था। भगवान ने तुरंत सुदर्शन चक्र का स्मरण किया और देखते देखते सुदर्शन चक्र शिशुपाल पर पहुंचा। भगवान